हाय फ्रेंड्स, आई एम अदिति राठी फ्रॉम स्पोर्ट्स आर। बात कर रहे हैं 2 अप्रैल 2011 की। खचाखच भरा वानखेड़े स्टेडियम, वो ऐतिहासिक लम्हा जिस दिन सारे सितारे सड़कों पर तिरंगा लेकर उतर आए थे। मैं बात कर रही हूँ 2011 विश्व कप की। आपको वो लम्हा बहुत अच्छे से याद होगा, लेकिन आज उसकी इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज उस ऐतिहासिक क्षण को पूरे 10 साल हो गए हैं और मेरे साथ उन यादों को ताज़ा करने के लिए हमारे साथ हैं कार्तिकेय। मुझे लगता है आपको वो यादें आज भी ऐसा लगता होगा कि कल की ही बात है। तो हम बात करते हैं टीम इंडिया की। ऐसा क्या इंग्रेडिएंट था, क्योंकि उससे पहले हमने रीसेंट टाइम में कोई वर्ल्ड कप जीता नहीं था। उससे पहले सीधा 1983 की बात थी जो हमने कपिल देव के अंडर में वर्ल्ड कप जीता था। तो जब 2011 का वर्ल्ड कप था, उम्मीद ये थी कि इस बार तो वर्ल्ड कप हमारे हाथ में आ ही जाए। तो ऐसी क्या तैयारी थी टीम इंडिया की, ऐसा क्या इंग्रेडिएंट था कि इतने सालों बाद महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप भारत के नाम हुआ? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने बताया कि 1983 में इंडिया एक दिवसीय वर्ल्ड कप जीती थी। उसके बाद 2011 में जाके जीते और महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम लिया। लेकिन इसमें एक चीज जो हमें नहीं मिस करनी चाहिए वो ये है कि उसके बीच में एक T20 वर्ल्ड कप था जो कि सन 2007 में खेला गया था। तो ये जो T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंडिया जीती थी, वो भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में एक तरह से हमें कहना चाहिए। तो वहीं से इसकी नींव रख दी गई थी। मुझे लगता है कि जब भारतीय टीम 2007 विश्व कप जो T20 वर्ल्ड कप था उसके लिए गया था, तो टीम मैनेजमेंट की ये सोच थी कि यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा चांस दें और एक फ्री माइंड के साथ टीम को भेजें। लेकिन जब नतीजा भारत के पक्ष में रहा तो टीम ने और पूरे मैनेजमेंट ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया। IPL भी उसके बाद शुरू हुआ, लेकिन टीम ने उसके कुछ महीनों बाद महेंद्र सिंह धोनी को एक दिवसीय का कप्तान भी बना दिया। और मुझे लगता है धीरे धीरे वहां से जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने उसके बाद से चीजें बहुत चेंज हुई। अगर मैं आपको थोड़ा इस चीज को विस्तार में बताऊंगा कैसे हुआ था। असल में ये हुआ कि इंग्लैंड के दौरे के बाद राहुल द्रविड़ ने डिसाइड किया था कि वो एक दिवसीय की और टेस्ट मतलब दोनों की कप्तानी नहीं करेंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी ने को कप्तानी मिल गई थी वर्ल्ड T20 के बाद जो ऑस्ट्रेलिया का सीरीज था, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई। उसके बाद था दौरा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का दौरा। उस ऑस्ट्रेलिया दौरे पे टीम ने कुछ कठिन निर्णय लिए थे, जैसे कि सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को ना ले जाना, एक दिवसीय टीम में इंक्लूड ना करना। मुझे लगता है ये भी एक बहुत ही हालांकि कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, लेकिन ये एक प्लान का हिस्सा था क्योंकि टीम की जो तैयारी थी इस विश्व कप की वो 4 साल की तैयारी थी। सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को इसलिए ड्रॉप किया गया क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी यंगस्टर्स को ग्रूम करना चाहते थे और उनकी सोच ये थी कि जो भी यंगस्टर वर्ल्ड कप में खेले वो कम से कम 2 से 3 साल की तैयारी लेके जाए। तो इसीलिए सुरेश रैना, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा और आगे जाके विराट कोहली जैसे यंगस्टर्स को उन्होंने ग्रूम किया। जी बिल्कुल, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमति रखती हूँ। और सीनियर प्लेयर्स की हम बात करें, लेकिन हम यंगस्टर्स को उसमें नहीं भूल सकते। तो आप बता सकते हैं कि सीनियर प्लेयर्स और ये जो यंगस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन था, ये कैसे वर्कआउट किया? ये बहुत ही परफेक्टली वर्कआउट किया। मुझे लगता है ये एक ऐसा विश्व कप है, मुझे लगता है कि अगर हम 15 लोगों की स्क्वाड उठाएं तो एक प्लेयर की भूमिका थी इस वर्ल्ड कप में, मैं ये मानता हूँ। चाहे वो प्लेयर्स कम मैचेस खेले हों, उनकी भूमिका थी। जैसे मैं सबसे पहले शुरू उनके साथ करना चाहूंगा जिनका इतना लंबा रन नहीं था, जैसे पीयूष चावला। तो पीयूष चावला ने इंग्लैंड वाले मैच में और जो शुरू के मैचेस थे उनमें अच्छी बॉलिंग कराई। यूसुफ पठान की हिटिंग भी इंडिया को काम आई थी। नीदरलैंड्स और जो बर्मुडा के खिलाफ शुरू में मैचेस थे, आयरलैंड के खिलाफ जो मैचेस थे शुरू में, और रविचंद्रन अश्विन का तीसरा या चौथा ही एक दिवसीय टूर्नामेंट था। क्वार्टर फाइनल में और वेस्ट इंडीज वाले मैच में जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। गौतम गंभीर की तो क्वार्टर फाइनल की पारी आप देख लें, फाइनल की पारी उठा ले। सुरेश रैना एकदम प्रेशर में आ रहे थे क्योंकि यूसुफ पठान को रिप्लेस करे थे 11 में, और क्वार्टर फाइनल में आके जिस तरह से उन्होंने जो नाबाद पारी खेली, 36 रन की वो पारी थी और सेमीफाइनल में भी उन्होंने 36-34 रन मारे थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। विराट कोहली जो थे उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फाइनल में जो इंपॉर्टेंट साझेदारी थी, उस तरीके से
सचिन तेंदुलकर ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा किया, नॉकआउट्स में खासकर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में उनके योगदान अच्छा था। सहवाग ने शुरू से मोमेंटम सेट अच्छा किया और सेमीफाइनल में जो उन्होंने उमर गुल को 5 लगातार चौके मारे, हर एक चीज की का रोल जरूर था। युवराज सिंह और धोनी का तो मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी। उसके अलावा जहीर खान जो टीम के स्पेयर हेड थे, ओपनिंग बॉलर थे, उन्होंने 21 विकेट लिए, सबसे ज्यादा थे उस टूर्नामेंट में, वो भी सब कॉन्टिनेंट में। एक फास्ट बॉलर के लिए, मीडियम पेसर के लिए छोटी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस पूरा यूज किया और वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बनके साबित हुए। मुनाफ पटेल का आप रोल नहीं नकार सकते, उनकी इकॉनमी रेट इतनी अच्छी थी, उन्होंने विकेट्स भी लिए। हरभजन सिंह ने रन रोकने का काम अच्छा किया। तो इस तरह से पूरी टीम का जो कंट्रीब्यूशन था बहुत ही अच्छा था और यही एक वजह है जिस वजह से धोनी और युवराज के बारे में हमने बात करी ही। श्रीशांत आखिरी मैच में आए थे और पहले मैच में तो उन्हें इतना रन नहीं मिला, पर मेरे हिसाब से हमने ज्यादातर प्लेयर्स की बात की तो ये कॉम्बिनेशन इसलिए अच्छा बैठा क्योंकि जो सीनियर्स थे, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल हारी थी इंडिया और उसके कई सारे प्लेयर्स थे इस टीम में, जैसे जहीर खान, आशीष नेहरा भी उस टीम का हिस्सा थे, वो भी खेले सेमीफाइनल में, और युवराज सिंह, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान। तो सिंस वो हार देख के आए थे तो उन्हें पता था कि वर्ल्ड कप फाइनल में खेलना किस तरीके से है, और यंगस्टर्स जो थे वो बिल्कुल केयर फ्री थे, तो उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्टली काम आया। बिल्कुल यादगार जो है, यादें ताज़ा हैं आज भी उसकी, और उन्हीं यादों को आज हम आपके साथ साझा करने आए हैं। देखिए, मेरा आज 2 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं 2 अप्रैल की, तो उस ऐतिहासिक लम्हे की बात करते हैं, वो जो आखिरी मैच भारत बनाम श्रीलंका चल रहा था। उसमें देखिए सचिन से बहुत उम्मीदें थी, वो सचिन तेंदुलकर हैं, उनसे बहुत उम्मीदें लोगों ने लगाई थी, और जब फाइनल मैच में सचिन उतर रहे थे बैटिंग करने, तब ये लग रहा था कि आज तो वर्ल्ड कप जो है हमारे ही नाम होगा। लेकिन हुआ क्या, एक बहुत बड़ा शौक लोगों को लगा कि सचिन 18 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। वीरेंद्र सहवाग, उनसे इतनी उम्मीदें थी, वो 0 रन बनाकर जब पवेलियन लौटे तो सारे फैंस का दिल टूट गया था। मुझे अब भी वो मोमेंट बिल्कुल याद है, कैसे लोग बिल्कुल एकदम सख्ते में रह गए थे और लग रहा था आज का विश्व कप हाथ से चला जाएगा। लेकिन कार्तिकेय, मुझे अब वो पारी बताइए जिसने पूरा जो है मैच का पूरा फेस बदल के रख दिया। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपने बिल्कुल सही बताया, सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग आउट हुए थे 0 पे, इनिंग्स की पारी की दूसरी ही बॉल पे, लासित मलिंगा की बॉल पे, और उस समय गौतम गंभीर बैटिंग करने आए और गौतम गंभीर ने आते ही स्क्वायर लेग पे एक चौका मारा। उसके बाद धीरे धीरे गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर आउट हुए 18 रन पे, आपने ये बात भी बिल्कुल सही की कि सचिन से बहुत उम्मीदें थी, उनका होम ग्राउंड था, 99 शतक वो तब तक लगा चुके थे क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, और पूरा स्टेज एकदम ड्रीम स्टेज सेट था कि उनके 100वें शतक का और इंडिया वर्ल्ड कप भी जीते, लेकिन वो एक पूरी तरह से एंटी क्लाइमैक्स हुआ। सचिन आउट हुए और उसके बाद विराट कोहली बैटिंग करने आए, और विराट कोहली ने बल्कि ये भी बताया था कि जब वो बैटिंग करने आए वो थोड़ा बहुत निराश थे इस बात को लेके कि सचिन के डिसमिसल को लेके फैंस डेफिनेटली निराश थे, लेकिन विराट कोहली के आने से फैंस खुश नहीं थे, तो उन्हें थोड़ा बहुत ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। लेकिन उन दोनों की जो पार्टनरशिप थी, मुझे लगता है विराट कोहली और गौतम गंभीर की पार्टनरशिप, वो यंग भी थे और एक केयर फ्री एटीट्यूड भी था, लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने उस फेज को खेला। तकरीबन वो 90 रन की पार्टनरशिप थी, तो वो जो साझेदारी थी, और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जब विराट कोहली के विकेट गिरने के बाद आए तो उसने एक तरह से मैच को पूरी तरह से सील कर दिया था, जब ऐसे समय में लग रहा था कि टीम हार सकती है। तो आपको लगता है ये वो पारी थी जिसने उस दिन मैच का रुख बदल दिया और फाइनली जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी वो भारत के हाथ आ गई? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बात कर रहे हैं, ऐसा देखिए 2 अप्रैल 2011 की बात कर रहे हैं, विश्व कप की बात कर रहे हैं, जिस दिन जीते उस दिन की बात करें, तो मुझे लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता हम महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की बात ना करें। बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि युवराज सिंह की अगर मैं बात करूं, बहुत बुरे दौर से वो गुजर रहे थे, उनको कैंसर उस टाइम पे हो रखा था, लेकिन फिर भी देश के लिए खेलते थे। उनको उनके टीम मेंबर्स ने बहुत बार कहा था कि आप चाहें तो टीम से बैकआउट कर सकते हैं, लेकिन युवराज सिंह डटे रहे और लास्ट मैच तक। देखिए, मुझे बहुत इमोशनल भी इस टाइम फील हो रहा है कि उनके जो थूक से जो बोलते हैं कि थोड़ा ब्लड उनके गले से आता था, तो उसके बावजूद भी वो डटे रहे। तो महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के बारे में आपकी क्या यादें हैं उस मैच की? देखिए, मैं सबसे पहले युवराज सिंह से शुरू करना चाहूँगा।
युवराज सिंह बहुत एक्सपीरियंस हो चुके थे तब तक। उन्हें तकरीबन 10.5 से 11 साल हो गए थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। एक्चुअली ये जो टीम कहा जाता है कि जो ये कोर टीम थी 2011 विश्व कप की, ये कहा जाता है कि सौरव गांगुली ने बनाई थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की भी दाद देनी होगी कि उन्होंने उन प्लेयर्स को बैक किया। उन्हें पता था किन प्लेयर्स को बैक करना है और उन प्लेयर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली। क्योंकि मुझे याद है कि 2007 के विश्व कप के बाद हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग को ड्रॉप कर दिया गया था टीम से, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने उनको भी वापस लाया और बैक किया। और जहां तक युवराज सिंह की बात है, युवराज सिंह भी 2010 के एशिया कप के बाद एशिया कप में ड्रॉप हुए थे और उन्हें भी इस बात का बहुत सदमा लगा था। लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें टीम को वर्ल्ड कप जिताना है, सचिन तेंदुलकर के लिए जिताना है। और उनकी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन्हें भी कहीं ना कहीं पता था कि ये बहुत डेंजरस होने वाला है। लेकिन उन्होंने ये भी चीज़ सोची थी कि मैं एक सीनियर प्लेयर हूं, तो मैं टीम की पूरी तरह जिम्मेदारी लूंगा। और महेंद्र सिंह धोनी की इस बात की भी दाद देनी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी को ये पता था कि सिंस टीम को वर्ल्ड कप इंडिया में है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी। तो 2008 से ही उन्होंने युवराज सिंह को बॉलिंग करानी शुरू की। तो युवराज सिंह की जो भूमिका थी वो बल्लेबाजी के साथ भी थी और गेंदबाजी के साथ भी, क्योंकि इस विश्व कप में 350 विकेट उन्होंने लिए, 350 रन मारे उन्होंने, 15 विकेट उन्होंने लिए, कई कैचेस लिए, 4 से ज्यादा उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले और 4 अर्धशतक और 1 शतक। और सबसे बढ़िया उनकी जो पारी थी क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मैं मानता हूँ वो पारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था 3 बार लगातार और वो रिकी पॉन्टिंग की टीम थी। तो और आपने बात की महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी का जो रोल था, उन्होंने अपने प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को पूरी फ्रीडम दी थी, सीनियर प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, और खुद जो उनका काम था वो ऑब्वियसली उनकी विकेट कीपिंग थी, उनके टैक्टिक्स थे, उनके कैप्टनसी थी। और एक उन्होंने जो रोल प्ले करना था वो ये था कि जो यंगस्टर्स है उनको आगे जाके एक्सप्रेस करने का मौका दें और फिनिशर का रोल वो खुद अपनाए। हालांकि पूरा टूर्नामेंट उनका बहुत अच्छा नहीं रहा था, पूरे टूर्नामेंट में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए, लेकिन फाइनल में जब टीम को रिक्वायरमेंट थी वो आए 5 नंबर पे। जी हाँ, ये भी कहा जाता है कि युवराज के नंबर पे आके खेले, लेकिन आई थिंक वो डिसीजन सही ही था, क्योंकि ऑफ स्पिनर्स, सिंस राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स थे, तो वो उन्हें अटैक कर भी सकते थे और उन्होंने किया भी। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बिल्कुल, रेस्ट इज हिस्ट्री। और उसी हिस्ट्री को हम आज याद कर रहे हैं, क्योंकि उस हिस्ट्री को, उस ऐतिहासिक लम्हे को आज पूरे 10 साल हो गए हैं। और खासकर जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए बहुत ही इमोशनल वो मोमेंट था। मुझे याद है जब मैच ख़त्म हो गया था, उसके बाद सचिन को सबने अपने कंधों पर उठा लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे वो कोई वर्ल्ड कप खेलने नहीं वाले हैं। तो तब उसके बाद विराट का उस पर जो है प्रतिक्रिया आई थी, उन्होंने कॉमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि सचिन ने इतने साल हमारे देश को अपने कंधों पर उठा कर रखा है, 20-22 साल की उनकी सर्विस रही है, इतने टाइम तक हमारे देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया, तो क्या हम थोड़े टाइम के लिए, उनकी खुशी के लिए, क्या हम उनको अपने कंधों पर उठाकर नहीं घूम सकते? और यही वो मोमेंट था जब सचिन को सबने, टीम प्लेयर्स ने अपने कंधे पर उठाकर घूमे थे। और लास्ट में मुझे याद है जब युवराज और धोनी जब गले मिल रहे थे, रो रहे थे आपस में, युवराज को पता था कि बीमार है, उनके कोई सीरियस बीमारी निकलेगी, और धोनी उस टाइम उनको जो है ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन जो खुशी थी वर्ल्ड कप जीतने की, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी थी उस टाइम पे। मुझे आपसे जानना है कि जो पूरा टूर्नामेंट था, इसकी कुछ मज़ेदार किस्से, कुछ कहानियां अगर आपके दिमाग में हो, जो आज आप व्यूअर्स के सामने आज ताज़ा करवा दें। जी, विश्व कप 2011 तो की जो यादें हैं वो अभी भी ताज़ा है मेरे मन में। पूरा वर्ल्ड कप हमने फॉलो किया था, बल्कि मुझे याद है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था 30 मार्च को, तो सरकार ने हाफ डे डिक्लेयर कर दिया था जी। और ये केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं, सरकारी इंस्टीट्यूट भी। मैं उस समय कॉलेज में था और मेरा एग्जाम था, और उन्होंने एग्जाम फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में रख दिए थे। अच्छा। तो ये मतलब हम सब भी बहुत खुश थे। मैं बस पकड़ के घर पहुंचा और उसी समय टॉस हो रहा था, और मुझे खुशी हुई इस बात की कि इंडिया टॉस जीत के इंडिया ने बैटिंग की। बहुत याद है मेरी, मैं वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच देखने गया था फिरोजशाह कोटला में, ऐसी बहुत यादें हैं। लेकिन ये सब बातें तो है ही, मुझे लगता है बीसीसीआई की भी हमें दाद देनी चाहिए। बीसीसीआई ने भी अच्छी तैयारी की थी इस वर्ल्ड कप की, और टीम को भी प्रिपेयर इस तरह से किया था, क्योंकि अगर आप देखेंगे उस समय ट्राई सीरीज जो थे वो 2003-2004 तक बहुत होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में नहीं हो रहे थे। तो 2010 ऐसा वर्ष था जब उन्होंने इंडियन टीम ने 4 मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स खेले, जिसमें एशिया कप शामिल था, श्रीलंका में ट्राई सीरीज था, बांग्लादेश में ट्राई सीरीज था, जिम्बाब्वे में ट्राई सीरीज था, और आईपीएल और चैंपियंस लीग।
ऐसी प्रतियोगिताओं से प्लेयर्स में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और कंपटीशन में या फाइनल सेमीफाइनल्स में कैसे खेलना है उसकी प्रैक्टिस एक आ गई, उसका एक मोमेंटम आ गया। तो इसमें बीसीसीआई की भी हमें दाद देनी चाहिए तैयारी की। और बाकी लम्हे तो बहुत है, जो कि डबल टॉस हुआ था फाइनल में, आपको याद होगा कुमार संगकारा का वो था। क्रिस गेल, मुझे याद है जो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का मैच था उसमें बॉल लेके भागते गए थे, और आयरलैंड आयरलैंड ने जो अपसेट किया था इंग्लैंड को। तो दिलचस्प किस्से बहुत सारे थे, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग ने हर मैच की शुरुआत में पहली बॉल पे चौका मारा। आई थिंक वो भी एक जरूरी चीज है। हो सकता है हर इनिंग्स में उन्होंने रन ना बनाए हो, लेकिन जो एक टीम को मोमेंटम मिलता है और ऑपोजिशन जो एक डीमोटिवेट हो जाती है, उस चीज ने जरूर हेल्प किया। उसी तरीके से गौतम गंभीर की जो पारी थी फाइनल की 97 रन्स, महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच मिला। हालांकि ये भी एक विवादित चीज है, लेकिन मुझे लगता है ना गौतम गंभीर ने इस चीज को माइंड किया, ना किसी और ने माइंड किया इस चीज को। और इस तरह के बहुत सारे किस्से थे इस वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो मैच था, आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट जरूर था, क्योंकि इंडिया शुरू के अपने मैचेस अच्छे से जीत रहे थे, और साउथ अफ्रीका का जो मैच था वो नागपुर में हुआ था। और जो नागपुर का विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का जो ग्राउंड है वो बहुत ही अच्छा बैटिंग विकेट माना जाता है। सचिन और सहवाग ने बहुत ही शानदार शुरुआत की थी। बैटिंग पावर प्ले इंडिया ने नहीं लिया था, हाँ ठीक है, वो कह सकते हैं एक मिस्टेक है, लेकिन पूरी टीम, मुझे लगता है कुछ 160 रन में 10 विकेट इंडिया ने खो दिए थे, और 299 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने वो मैच चेस कर लिया था। एक ही मैच हारी इंडिया टूर्नामेंट में, लेकिन इंग्लैंड का मैच भी टाई हुआ था, इंडिया और इंग्लैंड का। तो इंडिया को कहीं ना कहीं ये लगा कि उनको अपनी स्ट्रैटेजी और चेंज करनी है, और अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, और जिस समय अटैक करना है वो सेंस करना बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ टीम ने की और महेंद्र सिंह धोनी ने भी की। तो इस तरह के खैर बहुत सारे किस्से हैं इस वर्ल्ड कप से, लेकिन सबसे दिलचस्प यही रहा है कि जो आखिरी मैच था, लग रहा था कि हार जाएंगे। फाइनल था हमारा श्रीलंका के साथ, और जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि करोड़ों फैंस की, करोड़ों भारतीयों की जो फीलिंग्स थी वो जुड़ी हुई थी इस मैच के साथ। ऐसे तो दिलचस्प किस्से बहुत जुड़े हैं, लेकिन आज जैसे हम 2 अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने बताया था सड़कें भर चुकी थी, शिल्पा शेट्टी जैसे, अक्षय कुमार जैसे सितारे तिरंगा लेकर, और क्रिकेट फैंस के साथ साथ उनके जो फैंस है, शिल्पा शेट्टी के जो फैंस थे, अक्षय कुमार के जो फैंस, सबके सब लेकर सड़कें, और वानखेड़े स्टेडियम को पूरा बाहर से कवर कर लिया गया था। वैसे ही स्टेडियम पूरा खचाखच पहले से भरा हुआ था, आंखें नम थी लोगों की, धड़कनें एकदम तेज थी, और वो ऐतिहासिक लम्हा भूल नहीं सकते। आंखों के सामने से वो जो पिक्चर है जिसमें सचिन तिरंगा लेकर बैठे हैं, और सब उनको जो है अपने कंधों पर बिठा रखा है, गर्व से महसूस, गर्व से लबरेज थे सब। वो उस ऐतिहासिक क्षण की आज हम बात कर रहे हैं, आज हम याद कर रहे हैं, और इसीलिए आपके लिए लेकर आए हैं ये छोटा सा प्रोग्राम, ये छोटा सा सेशन। अगर आपको हमारी आज की एक कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप कुछ कहना चाहेंगे कार्तिकेय? जी बिल्कुल, ये स्पोर्ट्स आर जो है ये एक तरह से अब हमारा एक पूरा परिवार बन चुका है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे फैंस हैं। तो 2011 विश्व कप से जुड़ी आपकी भी यादें होंगी, आप प्लीज़ हमें लिखें। आप लाइक तो ज़रूर करें, आपने सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा हमारे चैनल को, लेकिन आप कमेंट भी करें। हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है स्पोर्ट्स आर ऑफिशियल, उस पर भी आप जाके कमेंट कर सकते हैं, आप पूरी तरह से एंगेज कर सकते हैं। आप, मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी है KK3RD, उस पर आप जाके मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं जो भी आपके व्यूज़ हैं, और जो भी आपके व्यूज़ होंगे वो हम अगले सेशन में ज़रूर प्रेजेंट करेंगे। और जो भी आपकी यादें हो प्लीज़ शेयर करिए। बिल्कुल, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्पोर्ट्स आर को, क्योंकि यहीं मिलेंगी आपको क्रिकेट रिलेटेड सारी अपडेट्स। आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।